तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पेड एग्जाम 2020 के 2 क्वेश्चंस और लेकर के आया हूं मैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक्स वाले सेक्शन से रिलेटेड है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। जो सेट सी हमारे पास सेट 3 है उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे जनरल करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम है सभी। देखिए साइन, तो यहाँ पे एक फार्मूला आप जानते होंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपके पास अवेलेबल है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। बस इसी को इम्प्लीमेंट कर लेना है और इसी को इम्प्लीमेंट करके टोटल वर्कआउट सिंप्लीफाई होगा। तो बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो डी वाई ऑन डी एक्स टेन वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स आ जाएगा और कॉस ऑफ वाई आ जाएगा आपका सिंपली। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, अप्लाई। तो टेन वाई मतलब टेन वाई डी वाई अपॉन यहाँ पे कॉस ऑफ वाई कर लीजिए और ये आपका जो डी एक्स है यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा। टेन को साइन कॉस में बदल दीजिए, तो दीजिए साइन वाई अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, ओके, एंड डी वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। और नाउ इंटीग्रेटिंग सिंपली, अब ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट एंड प्लस सी। अब देखिए कॉस, ये क्या आपका रिजल्ट होगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जनरली यहाँ पे कॉस वाई को अगर आप टी मान लेते हैं, कॉस वाई को आप टी मान लीजिए, तो माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। लाइक दैट साइन वाई डी वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस डी टी। तो माइनस डी टी हो गया तो इसको रीअरेंज कर लेना है, इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन आपका है इस वाले पोर्शन को। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये होगा 2 साइन का हो गया माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस, ठीक, माइनस। तो ये क्या मिलेगा आपका, देख लीजिए 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब ये क्या माइनस, तो माइनस 1 अपॉन टी, तो यहाँ सिर्फ मिल जाएगा 1 अपॉन टी, ये मिल जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन टी मिलेगा और इसको लेफ्ट में ले आइए, 2 कॉस एक्स इक्वल टू सी। और टी की वैल्यू आपने क्या है, टी की हमारी वैल्यू जो है कॉस वाई है, तो 1 अपॉन कॉस वाई मतलब सेक वाई हो गया। तो सेक वाई प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। तो जहाँ भी होगा ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, सेक वाई प्लस 2 कॉस एक्स। तो देख लेते हैं कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। सेक वाई प्लस 2 कॉस एक्स, तो ये जो सेकंड वाला आंसर है सही हो गया। बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 जो हमारे पास है, बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंपेयर करना होगा मल्टीप्लिकेशन करके और ए के जो ए है, ए इसको फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफाई करके। 1 4 3 एट इट इज 2 7 9, ओके, एंड 5 8 ए। ये लॉजिकली थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन। पहले फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रो बाय कॉलम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। L11 का यहाँ पे हो जाएगा L11, ठीक। फिर फर्स्ट रो का सेकंड में करेंगे तो L11 और U12 मिल जाएगा। फिर थर्ड में करेंगे L11 और फिर आपका U13, ठीक। अब सेकंड वाला आ जाइए, L21 का इसमें मल्टी करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L21, ओके। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो L21 और U12 प्लस
L22 और थर्ड में आ जाइए L21, ठीक, और फिर U13 सॉरी, प्लस L22 का इस वाले पोर्शन में मल्टीपल हो जाएगा, L22 है और यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो L22 और U23। एंड थर्ड के केसेस में आ जाएंगे L31, यहाँ पे आ जाएगा आपका L31, ओके। फिर सेकेंड वाले में थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो L31 U12, ओके, और फिर आफ्टर L32 प्लस L32, ओके। एंड थर्ड की बात करेंगे L31, ये पोर्शन L31 का U13 हो जाएगा, प्लस L32 का 23 में L32 और U2 एंड माइनस 53, यहाँ पर है आपका 53 फिर माइनस 53, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, अब टू मैट्रिक्स इक्वल होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो L11 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, L11 की वैल्यू हम अगर इससे कंपेयर कर देंगे, दैट वैल्यू इज द 1, L11 1 हो गया। अब L11 और 4 कितना हो जाएगा, मतलब L11 और U12 कर देंगे तो इज इक्वल टू 4, तो इम्प्लाई दैट U12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, ठीक। अब आइए L11 U13, तो L11 बहुत ध्यान से करिएगा, U13 इज इक्वल टू कितना होगा, कंपेयर कर दीजिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 3, तो इम्प्लाई दैट U13 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, अब L21 की वैल्यूज, तो L21 हमारे पास कितना हो जाएगा, L21 है, कंपेयर कर दीजिए L21 और L21 इज 2, सेकेंड L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू 7, L21 की वैल्यू है 2 और 12 की वैल्यू कितनी है 4, U12 4 है, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस L22 7, इम्प्लाई दैट L22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, L22 की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली वो हो गया आपका -1, तो ये ध्यान एक एक करके रखना है, ठीक। ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट होती जा रही है सबकी वैल्यूज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ के लास्टली यूज़ होगा फाइनली, ठीक है। ये मिल गया यहाँ से। अब आते हैं अगले सेक्शन, दो हो गए ये, अब इस वाले सेक्शन का यूज़ कर लीजिए और देखिए क्या फाइंड कर सकते हैं हम इससे। L21 U13 प्लस L22 और U23 इज इक्वल टू कितना होगा 9, ठीक। अब L21 की वैल्यूज फाइंड की आपने 2, U13 कितनी वैल्यू आपने 3, ये है आपका 3, ठीक है। L22 की वैल्यू कितनी है -1 और U23 इज इक्वल टू 9, अब ये हो गया -6 और यहाँ पे इधर जाएंगे तो U23 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और फिर यहाँ पर -3 आ जाएगा, U23 कहते हैं, U23 की जो वैल्यूज हम निकालेंगे -3, ओके। अब L31 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम इस वाले पोर्शन से फाइंड कर ले L31 हमारा क्या होगा 5, इस वाले सेक्शन में आ जाइए, इस वाले से L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू कितना 8, L31 इज फाइंड आउट 5, U12 ऑलरेडी फाइंड कर लिया आपने 4, यहाँ पर है 4, और फिर L32 पता नहीं हमें, L32 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, मतलब L32 जो हमें मिल जाएगा 40 -12, ठीक है। ये वैल्यूज ये फाइंड कर ली किसकी, L32 की, जो ये है L32 की जो वैल्यू होगी हमारी -12। अब ये लास्ट वाला कंपेयर कर लीजिए, जो लास्ट वाला टर्म्स है इसकी कंपेयर कर देंगे और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखिए L31
U13 L32 U23 -53 इज इक्वल टू A। ठीक, अब L31 की वैल्यूज, L31 इज वेयर, फाइंड आउट कर लीजिए कि L31 हमारा क्या है, L31 है 5, U13 कितना हमारे पास है 3, ठीक, L32 कितना है -12, ठीक, L23 कितना है -3 और -53 इज इक्वल टू A। 5 3 15 एंड प्लस ये कितना हो गया आपका 36 -53 इक्वल टू A। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए A इज इक्वल टू 51 हो गया, मतलब A इज इक्वल टू हमारा मिल गया यहाँ पे माइनस, जो रिजल्ट में अब आंसर देख लीजिए कौन सा हमारे पास है, सिंप्लीफिकेशन करके -2, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका। तो दैट इज द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करना। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।